दोस्तों, अमेरिका बौखलाहट में अब ईरान पे हमला करने वाला है, जिससे विश्व युद्ध 3 की जो बात की जाती थी, लगता है वो होने वाला है। बार बार ये बातें कही जाती कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन अब उसने अपने जहाज ईरान की तरफ मोड़ दिए हैं। क्या ये भारत और यूरोप के बीच जो डील हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए है, या फिर सच में वहां पे कुछ बहुत बड़ा और विनाशकारी होने वाला है? इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एन के सूद सर जुड़े। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, क्या लगता है कि अमेरिका सिर्फ डराने के लिए गया है, हमला करेगा, ध्यान भटका रहा है? असल में चल क्या रहा है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि अमेरिका बहुत घबराया हुआ है। घबराहट इस चीज की नहीं है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या वहां के गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। अमेरिका को चिंता यह है कि ईरान न्यूक्लियर बम का टेस्ट करने जा रहा है, और आपने देखा भी होगा, कुछ बात भी हो रही है, वहां पे बहुत से ब्लास्ट हुए हैं, अंडरग्राउंड ब्लास्ट हुए हैं, और इससे अमेरिका को लगता है कि ईरान इस टाइम पे बहुत क्लोज है न्यूक्लियर बम बनाने के। अगर ईरान का न्यूक्लियर बम तैयार होता है तो पहला जो अटैक होगा वो इसराइल पे होगा, दूसरा होगा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका को इसी की चिंता है। अमेरिका कोई ह्यूमन राइट्स की चिंता नहीं है, ह्यूमन राइट्स का कोई चैंपियन नहीं है अमेरिका। अमेरिका शो करता है कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूं, लेकिन उसको किसी भी ह्यूमन राइट्स की चिंता नहीं। अगर वर्ल्ड के अंदर करोड़ों लोग मारे गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो सबके पीछे अमेरिका का हाथ है। किसी के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, किसी के साइंटिस्ट को मार दिया, किसी को मार दिया। लेकिन अमेरिका इस टाइम पे घबराया इसलिए हुआ है कि नेचुरली जो अब्राहम लिंकन उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, जो सबसे बड़ा था, जो साउथ चाइना सी के अंदर था, उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया और उस टाइम ईरान के पास खड़ा है। लेकिन उसको ये भी चिंता है कि ईरान के पास तो लेटेस्ट मिसाइल है जो उसको दी है चाइना ने और रशिया ने, और अगर ईरान ने मिसाइल मार दी इसके ऊपर, क्योंकि आज इस टाइप की मिसाइल्स हैं जो 40 मीटर अंदर जाकर के फटती है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अमेरिका ने की थी। इंडिया के पास भी ऐसी मिसाइल। तो अमेरिका को चिंता है कि अब्राहम लिंकन पे अटैक करेगा ईरान तो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाएगा। लेकिन उसके लिए इनके पास 7 टाइप के एक प्रोटेक्शन है। डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स रखी हैं, डिफरेंट एयरक्राफ्ट रखे हैं, डिफरेंट वारशिप रखे हैं, सबमरीन्स रखी है। तो ये सब कुछ तो है, लेकिन मेन बात है कि अमेरिका कब अटैक करेगा। मुझे लगता है कि अमेरिका की मजबूरी है वहां पे अटैक करने की, क्योंकि ईरान इस टाइम पे बहुत क्लोज है न्यूक्लियर बम बनाने के। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि यहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट को ना हटाया जाए। हटाने की बात नहीं है, गवर्नमेंट को हटाना नहीं चाहता अमेरिका, क्योंकि इसके हटाने से ना इस गवर्नमेंट के रहने से अमेरिका को फायदा है। आज अमेरिका के जो तो ये आर्म्स भी बिक तो रहे हैं, सर, हटा के अपना कंट्रोल भी तो ले सकता है, फिर वहां पे बनने ही नहीं देगा, फिर तो वहां पे परमाणु परीक्षण होगा ही नहीं। देखिए मेन बात है कि वो तो हटा देगा। अगर ईरान मान जाता है कि मैं परमाणु परीक्षा नहीं करूंगा, तो अमेरिका कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अगर वहां पे गवर्नमेंट हट जाती है, ये अमेरिका अपनी गवर्नमेंट बना लेता है क्योंकि इस टाइम पे लोग वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है, कई हजार लोग मारे जा चुके हैं, पॉइजन दी जा रही है लोगों को, कुछ लोग भाग गए वहां से। लेकिन ये जो वहां पे जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है वो अमेरिका नहीं करवा रहा, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस इसलिए कि वहां पे इतने बुरे हाल हो चुके हैं। देखिए, मैं जब ईरान के अंदर था 1993 तक, तो ईरान के अंदर जो उनके $1 की कीमत थी वो 7 तमान थी, या 70 रियाल, और मार्केट में उस टाइम पे रेट था 1400 रियाल का, यानी कि 20 टाइम ज्यादा थी। लेकिन आज ईरान के अंदर जो रियाल की कीमत है अगेंस्ट डॉलर, वो है 1.4 बिलियन, यानी कि $1 का 1.4 बिलियन रियाल है। वहां पे लोगों की इतनी जॉब नहीं है, वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि वहां पे जो आपको रोटी मिलती है, नान मिलता है, घरों में रोटी नहीं बनती, वहां पे जगह जगह नान की दुकानें जहां पे ताजे नान बनते हैं और लोग वहां से नान लेकर खाना खाते हैं। उसकी कीमत कुछ रियाल होती थी, 2 या 3 रियाल। लेकिन आज उसकी कीमत कितनी है? 20,000 रियाल। आप समझिए, 2 रियाल से 20,000 रियाल तक पहुंच चुके हैं। लोगों के पास इससे पैसा नहीं है कि वो खरीद सके, क्योंकि इंडस्ट्री कोई लगी नहीं है। जितना भी पैसा मिलता है ईरान को, गवर्नमेंट को, जो तेल बेच करके या जो चाइना को तेल बेचा जाता है, वो सारा का सारा पैसा चला जाता है हुतीस को, हमास को, और तीसरा हिजबुल्लाह को। तो लोगों को कुछ नहीं चाहता, क्योंकि ना तो उनको लोगों की चिंता है, ना उनको पता कि लोग हटा सकते हैं उनकी गवर्नमेंट। आज वहां पे 1000 लोग मार दो, 10,000 मार दो, 1 लाख मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही फर्क पड़ता है यूएस को। यूएस इंडिया को कहेगा कि आपके यहाँ पे एक आदमी मारा गया, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन यूएस के अंदर होती है, कहीं पे भी नहीं होती, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं की जाती, क्योंकि यूएस का कंट्रोल है मीडिया के ऊपर, और यूएस सुपर पावर है, किसी के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाता है। लेकिन ईरान के अंदर अगर पीस हो गई, देखिए आज यूएस का जो वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रोल है उसके आर्म्स का, 46% आर्म्स यूएस बेचता है पूरे वर्ल्ड को, और सबसे ज्यादा जो बायर है
वो है सऊदी, और सबसे ज्यादा जो इनके आर्म्स जाते हैं वो जाते हैं गल्फ के अंदर। और अगर ईरान में पीस आ गई सऊदी और अमेरिका, सूत्र सऊदी तो ना किसी के साथ युद्ध लड़ता है, तो सबसे ज्यादा सऊदी करता क्या हथियारों का? देखिए सऊदी को के पास F-35 भी है। सऊदी को जो चिंता है वो है हिमास से, हिजबुल्लाह से, और तीसरी चिंता है उसको हूती से। हूतीस अटैक करते हैं कई बार सऊदी की जगह पे। तो सऊदी को ये है कि क्योंकि उनकी रिजीम बहुत वीक है, उनकी सिक्योरिटी देखती है पाकिस्तान, अपने लोगों पर उनका भरोसा नहीं है। सऊदी के अंदर दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, सऊदी की गवर्नमेंट अपने लोगों को लोग उनके लोग पसंद नहीं करते उनके रिजीम को, क्योंकि वो इस्लामिक रिजीम नहीं है। अगर वहां पे इस्लामिक रिजीम आ जाए तो सऊदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्लामिस्ट वहां पे नाराज है गवर्नमेंट से, और नाराज रहेंगे, उनको सप्रेस किया जाता है। लेकिन सऊदी के जो सबसे बड़ा डिफेंस, उनका डिफेंस परचेस है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। और सऊदी को चिंता है कि अगर उनके ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया गया हुतीस के द्वारा या किसी के द्वारा भी, तो बर्बाद हो जाएंगे। और इसलिए वो आर्म्स खरीदता है, यूएस की सिक्योरिटी देखता है। देखिए यूएस क्या करता है, यूएस खरीदता है सऊदी से ऑयल, और यूएस ने उसके साथ एग्रीमेंट किया था 2004 में कि आप अपना ऑयल बेचो डॉलर में तो आपको सपोर्ट करेंगे। और यूएस उसकी सिक्योरिटी देखता है। सिक्योरिटी देखते यूएस ने आज तक किसी का भला नहीं किया, किसी को बचाया नहीं, लेकिन अपनी बेसिस बना रखी है। तो यूएस का जो डॉलर का जो रेट पड़ा वो सऊदी की वजह से पड़ा, और सऊदी के बाद सारे जो गल्फ की कंट्रीज जो अपने डॉलर पे अपना तेल बेचती हैं, और वो क्या करते हैं, यूएस उनको आर्म्स देता है। उनको लगता है कि यूएस हमारे साथ है, हमारे पे अटैक नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अटैक होता है, या होगा फ्यूचर के अंदर। और अगर यहाँ पे ईरान खत्म होता है तो हूतीस खत्म हो जाएंगे, हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा, हमास खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको सारा पैसा ईरान की तरफ से जाता है। इनके खत्म होने से गल्फ में पीस आ जाएगी और इनको आर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ इसराइल भी प्रॉस्पर करेगा। इसराइल को इन्हीं की तो चिंता है, बाकी तो उसको पता है कि कोई गल्फ की कंट्री पे अटैक नहीं कर सकती। तो अगर पीस आएगी तो यूएस के आर्म्स से बिकेंगे। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्रीज है, इनका जो इनकम है दो चीजों से होती है। एक होती है आर्म्स बेचने से, दूसरी होती है इनकी टूरिज्म से। और अगर आर्म बिकने बंद हो जाए तो ये कंट्रियां बर्बाद हो जाएगी। आज यूरोपियन कंट्री डिफरेंट रास्ते पे चल रही हैं, क्योंकि आज उनके आर्म्स कम बिक रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया उनसे आर्म्स खरीदता है। अभी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे, प्रेसिडेंट, वो आएंगे और यहाँ पे डील होगी 114 रफाल फाइटर जेट की। जर्मनी के चांसलर इंडिया के अंदर आए और $8 बिलियन की डील की कि आप, जिसके अंदर इंडिया के अंदर वो 6 सबमरीन बना रहे हैं। इसी तरीके से बहुत जल्दी इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही है कि आप हमसे डील करिए। तो इंडिया इनसे डील करता है, इनसे सामान लेता है, तभी इनकी गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन मिलती है, इनके यहाँ जॉब चलते हैं। अदरवाइज इंडस्ट्रियल के हिसाब से इस टाइम पे वेस्ट काफी पीछे चल रहा है, और आज ये चाहते हैं कि इनके आर्म्स इंडिया के अंदर बने। इंडिया के अंदर बनेंगे तो इनके आर्म्स एक्सपोर्ट भी होंगे और इंडिया को भी फायदा होगा। लेकिन अगर हम ईरान की बात करते हैं, ईरान के लोग एक 10,000 या 20,000, 40,000, 50,000 लोगों से मरने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो तो मुर्दों पे भी राज कर लेगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान को चिंता में रहूंगी? पाकिस्तान को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लोग मर जाएं, पाकिस्तान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान को है कि उनकी आर्मी पावर में बैठी रहे, उनको पैसा मिलता रहे और करप्शन चले। लेकिन ईरान के अंदर करप्शन की बात नहीं है। वहां पे भी जितना भी पैसा उनके पास आता है, सारा का सारा जाता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और यही चल रहा है। अच्छा सूद सर, ये जो आप बता रहे हो पाकिस्तान का, तो ईरान की जगह पाकिस्तान जो कहता है कि वो दादा बनना चाहता है मुस्लिम देशों का, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या पता उन्होंने डिटेल्स शेयर कर दी हो, परमाणु बम या फिर अपने भी दे सकता है, या अमेरिका की पूरी नजर है उस पर? देखिए, जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम थे, और इनका जो जिस आदमी ने न्यूक्लियर बम बनाए थे, अयूब खान, उसने बहुत से लोगों को सामान बेचा। लीबिया को भी दिया न्यूक्लियर बम का, ईरान को भी दिया, नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर किया। और ईरान के, और यहाँ पे न्यूक्लियर बम किसने बनाए थे पाकिस्तान के अंदर? वो बनाए थे सीआईए ने, अमेरिका ने, इंडिया को टारगेट करने के लिए। लेकिन अयूब खान ने चुपचाप सारी सारी चीजें बांट दी। और आज जो सऊदी ने एक पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है, क्या मतलब है उसका? क्योंकि सऊदी की फोर्सेस तो लड़ नहीं सकती कि यमन के साथ आए तो आप लड़ाई करो। और साथ में उनको लगता है कि अगर हम पाकिस्तान के क्लोज जाएंगे तो पाकिस्तान हमको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देगा, और उनको लगता है कि उनके पास न्यूक्लियर बम होगा तो वो सेफ हो जाएंगे। ये इनका भ्रम है, ये इनकी गलत धारणा है। आवाज नहीं आ रही? हाँ, तो एक बात तो इससे साफ हो जाती है कि अमेरिका डरा भी रहा है
निगाह भी रखी हुई है, और सिर्फ एक ही स्थिति में, जैसा आपने कहा कि अगर उन्हें एक थोड़ा सा भी इल्म होता है कि भैया हाँ यहाँ पे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जो कि अभी वहां पे 99 अर्थक्वेक भी बताए गए विद इन अ वीक, तो इसलिए शायद उनका वार्षिक उधर बढ़ रहा है, और उनको जहां पे भी लगेगा इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके ईरान को वहीं पे ही रोक देंगे। तो लेकिन एक देखते और हैं बात आगे। बता दूं आपको, नहीं एक और बात बता दूं आपको, जब पिछली बार ईरान पे अटैक होता तो किसने अटैक किया था? इजराइल ने। और जब इजराइल ने सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, इनके डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए, इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया, यानी कि वो डिस्ट्रॉय कर दिए, तब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स आए। क्योंकि B-2 बॉम्बर्स के पास जो मिसाइल थी वो जमीन के अंदर 40 मीटर जाके मार किया, जहां पे ईरान के न्यूक्लियर बम बैठे पड़े हुए, तब उन्होंने अटैक किया। लेकिन तब भी सारे न्यूक्लियर बम को अटैक नहीं कर पाए। यूएस की हिम्मत नहीं है ईरान पे अटैक करने की। अगर ईरान पे अटैक होगा तो पहले इजराइल अटैक करेगा, और जब वहां पे सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा तब यूएस के बॉम्बर जाएंगे, तब यूएस के फाइटर जेट जाएंगे। लेकिन अगर वहां पे गवर्नमेंट चेंज करनी है तो उसके लिए इनको पैदल सैनिक चाहिए। आप एयर स्ट्राइक करके तो वहां पे गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने गवर्नमेंट चेंज करनी है तो आपके फुट कहां पे हैं, पैर कहां पे हैं, जिससे वहां पे आप अंदर जाएंगे। और ईरान के जो लोग इस टाइम पे लड़ रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ, वो खाली हाथ से लड़ रहे हैं, उनके पास कोई आर्म्स एमुनिशन नहीं है। किसी ने छोटी मोटी चीजें निकाल ली पाकिस्तान की तरफ से जो स्मगल करके, वो बात अलग है, लेकिन यूएस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनको। और लोगों का भ्रम है इस टाइप पे कि ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी कि मैं आगे रिजीम को हटा दूंगा। ट्रंप इनकी रिजीम को हटाना नहीं चाहते, और ट्रंप जहां भी जाते हैं यूएस वहां पे इंस्टेबिलिटी लेके आते हैं। इंस्टेबिलिटी जैसे गल्फ के अंदर, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसे बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट चेंज करती ताकि इंडिया के साथ प्रॉब्लम हो जाए, वो इसी टाइप का काम करते हैं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को हटा दिया ताकि कोलंबिया को भी धमकी दे सके, ताकि बाकी कंट्री को भी धमका सके। ब्रिक्स को धमकी दे दी। ट्रंप आजकल सिर्फ धमकी देते हैं। और अगर इन्होंने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो पहले अटैक किया जाएगा इजराइल के द्वारा, और उसके बाद ये अटैक खत्म नहीं होगा। क्योंकि जो ईरान की जो गवर्नमेंट है, उनका जब तक भी IRGC या उनके लोग बैठे हैं, तब तक उनकी गवर्नमेंट पावर में रहेगी। हर एक आदमी को खत्म करने के बस की बात नहीं है। और अगर हम बात करते हैं यूएस की, तो वहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट कौन लेके आया था? जब वहां पे खुशहाली थी ईरान के अंदर, जब पहलवी वहां के राजा थे, तो बड़ा खुशहाल कंट्री थी। डिस्ट्रॉय करने का काम भी तो अमेरिका ने किया। लेकिन आज क्या अमेरिका यहाँ पे कर पाएगा कुछ? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, एक कंडीशन में, जैसे मैंने कहा कि अगर यह एक होगा कि न्यूक्लियर बम बना रहे तो अमेरिका को अटैक करना पड़ेगा, वो उसकी कंपल्शन होगी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि वहां पे स्थिति संभलती हुई जल्दी से नजर नहीं आ रही। आप लोगों का क्या सोचना, आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।